हमारे बीच में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी जी। आज देखा जाए तो तमाम पूरे दिल्ली और दिल्ली प्रदेश के बाहर के लोग, कई राज्य की बात की जाए तो वो भी कार्यकर्ता यहाँ सम्मिलित थे। क्या एजेंडा था अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का जो आज ये अधिवेशन है? देखिए, आज की जो अधिवेशन इसलिए रखा गया है, एक तो जो है विस्तार है, हमें विस्तार देना है संस्था को। दूसरा जो है समाज का जो समाज का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास कैसे हो, इस पे हमारा फोकस है। समाज के शैक्षणिक विकास के लिए हम जो है जो प्रयास करेंगे उसमें स्कूल कॉलेज खोलना और आर्थिक रूप से किस तरह से जो है समाज को सशक्त करेंगे। जो प्राइवेटेशन का जो दौर चल रहा है उसका हम कैसे विरोध करेंगे, उस पे हमारा जो फोकस रहेगा, क्योंकि प्राइवेटेशन ने ही हमारे समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। जिस तरीके से शिक्षण संस्थान की बात की जा रही है, देखा जाए तो वर्तमान सरकार ने 1,25,000 से ज़्यादा जो है प्राइमरी स्कूल देश के अंदर कई राज्यों में बंद कर दिए। क्या अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत इस मामले को सरकार के सामने रखेगी? बिल्कुल हम रख रहे हैं और आगे भी इसको रखते रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो जो है इस पर आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है ना उसका भी जो है निजीकरण हो गया है और समाज को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखा जाए जिस तरीके से सरकार जो है, केंद्र की सरकार सब कुछ निजीकरण के हवाले सौंप रही है, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे की बात हो, सेल की बात हो, रेल की बात हो, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उन सब का निजीकरण किया जा रहा है। क्या अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत इन मामलों को संज्ञान में ले रही है या नहीं? निश्चित रूप से हम इन मामलों को संज्ञान में ले रहे हैं और जो दूसरे आंदोलन हैं, जैसे किसान आंदोलन है, हमने उनको भी इसीलिए समर्थन दिया क्योंकि वो आंदोलन जो है ना अपने आप में जो है ना किसानों का आंदोलन नहीं है, केवल वो पूरे देश का आंदोलन है। और हम वाल्मीकि महापंचायत उनसे इत्तेफाक रखती है कि जो प्राइवेटेशन हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो अगर किसी को हुआ है तो वो वंचित समाज को हुआ है। और वंचित समाज में भी सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको हुआ है वो सफाई कर्मचारी को हुआ है, क्योंकि सफाई के कार्य को आउटसोर्स किया जा रहा है हर डिपार्टमेंट में। अभी मेरे साथी बराबर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे हरियाणा में इन्होंने बड़ी मुहिम चलाई और सरकार को वहाँ पे जो है ना इस काम के लिए कहा कि वो जो है हरियाणा सरकार जो है वो आउटसोर्स का विरोध करेगी। ऐसा ही है ना बिरलान जी? और देखा जाए जिस तरीके से सफाई कर्मचारी जो है आए दिन जो है शिविरों में जो है मर जाते हैं, लेकिन सरकार उनको अनदेखी वाला काम करती है। क्या अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत ऐसे पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनको जो स्थगित मुआवजा होता है उसको दिलाने का काम करते हैं? बिल्कुल, हम जाके जो जब भी अभी जैसे हमारा त्रिलोकपुरी में हादसे हुए और जहाँ भी हादसे होते हैं हमारे पदाधिकारी वहाँ पे जो है जाते हैं और कहीं पर भी जो अन्याय होता है हमारे पदाधिकारी हर प्रदेश में जो है जाके जो है उस कार्य को देखते हैं। जैसे यूपी में मनीषा वाला कांड हुआ, हमारे वहाँ के पदाधिकारी यूपी वाले, हम स्वयं भी वहाँ पे गए और हमने जाके वहाँ पे जो है ना आवाज़ उठाई। जैसे अभी दिल्ली में कांड हुआ उसके लिए भी हमने जो है ना आवाज़ उठाई। हम इस काम के लिए हमेशा जो है तत्पर हैं। जिस तरीके से देखा जाए आज के द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर कई राज्यों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, दिल्ली से, पंजाब से, उसके अलावा हरियाणा से, क्या उन सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो शोषण अत्याचार वाल्मीकि समाज के खिलाफ हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाई जाए? नहीं, वो सारे लोग जो हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हम लोगों से जुड़े हैं, उनकी सोच यही है, उनकी सोच हमारी सोच से मिलती है, इसीलिए तो ये संगठन बना है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। वो सारे लोग जो है इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारी और उनकी सोच जो में एक ही है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ना है और समाज का विकास कैसे हो उस पर हमें काम करना है। उस पर बंगाल चुनाव में जो है वोट की चोट करके जो है भाजपा सरकार को वहाँ से जिसने नामजद किया गया उसको धराशायी किया गया। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत वोट की चोट करके जो है इस देश के अंदर जो दमनकारी सरकार है उसका खात्मा करने के लिए कुछ काम करेगी? निश्चित रूप से हम जो है इस दिशा में, जैसा कि मैंने अपने संबोधन में भी कहा, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं बंधे हैं।
हमारा जो मिशन है वो जो है ना समाज का विकास है, और समाज का विकास तब होगा जब लोग जागरूक होंगे। हम जागरूकता के लिए काम करेंगे। वोट का अधिकार आपका है। किस तरह से जो है, जैसे दिल्ली में वाल्मीकि समाज बड़ी तादाद में है, और उस हिसाब से जो है हमारा तो यहाँ पे मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो वो जागरूकता की कमी की वजह से है, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से अगर जागरूक नहीं है तो हम जो है ना सरकार नहीं बना सकते। बिखराव जो है, देखा जाए दिल्ली के अंदर जो है 22% वाल्मीकि समाज की आबादी है, ठीक है, लेकिन 70% में मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। देश की आजादी से लेकर अभी तक जो है वाल्मीकि समाज का दिल्ली में मुख्यमंत्री आप नहीं बना पाए, तो कैसे नहीं, वो जो जागरूकता से ही होगा कि हम लोग कॉलोनियों में जाके जागरूकता मिशन चलाएंगे, और जागरूकता मिशन से ही जो है ना ये आगे बढ़ेगा कारवां। और ये एक दिन में होने वाला नहीं है। मैं आज कह दूं, मैं आज ये बोल दूं कि जो है हम सरकार बना लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है, और बहुत तेज़ी से इसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के जो है ना काम करने की आवश्यकता है राजनीतिक जागरूकता के लिए। देवेंद्र जी, जैसे आपने अपने संबोधन में कहा था कि शिक्षा वो सेवनी का दूध जो पिएगा कोई डालेगा, क्या अखिल भारतीय महापंचायत जी मलिन बस्तियों में जाकर या उन गरीब तबके के बीच में जाके पुस्तकालय खोलने का काम करेगा, जहाँ बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा से उन्हें अवगत कराया जाए आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, हम इस दिशा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और बाबा साहब का जो जिस भी कॉलोनी में हम जाते हैं बाबा साहब का लिटरेचर लेके जाते हैं, और वहाँ पे बाबा साहब का लिटरेचर हम बांटते हैं, क्योंकि वही हमारा जो है रास्ता है। बाबा साहब का जो ने जो हमें दिया है उसको ही हमें आगे बढ़ाना है। और चलते चलते क्या संदेश देना चाहिए देश और दुनिया के लोगों को, जिससे कि वाल्मीकि समाज मैडम, होकर जो है पीढ़ी आने वाली देखिए, एक मानव विकास जो है ना, मानव जो है ये मानव अधिकारों की लड़ाई है। वाल्मीकि समाज के मानव अधिकारों का सदियों से शोषण उत्पीड़न होता रहा है, शोषण रहा है। उनको मानव ही नहीं समझा गया है, और शहरों में बड़ी तादाद में लोग सफाई के कार्यों की वजह से बड़े बड़े शहरों में आ गए हैं, लेकिन स्थिति जो है मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, नालों पे रह रहे हैं। तो उस पे जो है तभी उसमें सुधार हो सकता है जब हम जो है ना एजुकेशन के लिए उनके लिए काम करें। हम इसमें जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक दिन में सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन हम जो है ना इस मिशन में लगे हुए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, ताकि जो है ना देश का विकास केवल जो है ना एक वर्ग को छोड़कर नहीं हो सकता। वर्ग को जो है ना इंक्लूजन की पॉलिसी से होगा। हमें इंक्लूजन की पॉलिसी पे काम करना है कि हमें सबको इंक्लूजन करके चलना है। ये हमारा वो है कि देश का विकास तभी होगा, तभी हमारा विकास हो पाएगा जब मानव का विकास होगा, हर जाति का विकास होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।